यूपी में न भाईजान का कब्जा चलेगा, न हिंदू रक्षा के नाम पर तलवारबाजी चलेगी। यूपी में चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ कानून। यह बात आज संभल से लेकर गाजियाबाद तक एकदम क्लियर कट कर दी गई है। संभल में कब्रिस्तान माफियाओं की लिस्ट बन गई है। 15 दिन में संभल में भाईजान को जवाब देना है। जो कागज नहीं दिखाएगा वहां पर बुलडोजर आएगा। 2026 में यूपी में क्या क्या बदलने वाला है, योगी ने आज क्या ऑर्डर दिया, योगी का 26 का प्रण देखिए। इसको देखेंगे जी, इसको जो जमीन है उसको देखेंगे कौन, चलो हम कार्रवाई करते हैं। यूपी में जमीन हिंदू की हो या मुसलमान की, कोई उस पर अवैध कब्जा नहीं कर सकता। योगी जमीन कब्जा करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। मैं भाई नौतरा आदमी हूँ, मैं नौतरी करता हूँ, ये मुझे नहीं मालूम। पूरा नीचे दुकानें हैं, ऊपर मकान है, और राजस्व विभाग का कहना यह है कि ये जो पूरी प्रॉपर्टीज हैं ये इलीगल है, गलत तरीके से बनी हुई है, कब्रिस्तान की जमीन के ऊपर बनी हुई है। यूपी में सिर्फ योगी का कानून चलता है। हिंदू या मुसलमान हो, कानून सब पर बराबर काम करता है। चाहे वो बरेली का ऋषभ ठाकुर हो या अमरोहा के शाहनवाज, वकील, अजीम और शहाबुद्दीन। यूपी में कोई कानून तोड़ेगा तो योगी बिना तोड़े उसे नहीं छोड़ेंगे। हम अपने समाज को, अपने धर्म को बचा रहे हैं और ऊपर से हम ही पे कार्रवाई कर दी जा रही है। तो मेरा हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से कि इसमें एक विधिक पूर्वक उचित कार्रवाई करवाने का कष्ट करें। संभल में लोग कायदे में जीना सीख गए हैं, कानून का सम्मान करने की आदत पड़ गई है। संभल में जामा मस्जिद से सटी हुई गली में पैमाइश हो रही है। दुकानों के अंदर घुसकर एक एक इंच जमीन नापी जा रही है। पथराव, गोलीबारी तो दूर की बात, कहीं कोई ऑब्जेक्शन तक नहीं कर रहा। जामा मस्जिद के ऊपर ड्रोन उड़ रहे हैं, चप्पे चप्पे की वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। मामला कब्रिस्तान की जमीन की लूट का हिसाब करने का है। संभल की जामा मस्जिद के पास बनी जमीन पर अवैध कब्जे कर लिए गए हैं। मुसलमानों ने 20 दिन पहले इसकी शिकायत योगी सरकार से की थी। अब योगी मुसलमानों की जमीन दिलवाने के लिए संभल में एक और बुलडोजर एक्शन की तैयारी में है। संभल में जल्द मुसलमानों का कब्रिस्तान अवैध कब्जे से मुक्त होगा। संभल में जामा मस्जिद के पास वाले कब्रिस्तान पर अवैध कब्जा भी मुसलमानों ने ही किया है। अब वहां 4-4 मंजिल की इमारतें बनाकर खड़ी कर दी गई हैं। ऊपर रिहाइश है और नीचे बड़े बड़े शोरूम चल रहे हैं। राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में कब्रिस्तान की जमीन 8 बीघा है। मौजूदा समय में कब्रिस्तान मात्र 5.5 बीघा जमीन पर है। कब्रिस्तान की 2.5 बीघा जमीन लूटी जा चुकी है। 22 लोगों पर कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप हैं। संभल के कब्रिस्तान की जमीन को जिन 22 लोगों ने कब्जाया है उनकी लिस्ट बन रही है। संभल में कब्रिस्तान की पैमाइश करने वाली टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। ये आप देख सकते हैं, ये लेखपाल हैं और इनके हाथ में ये कपड़े का जो पूरा नक्शा है, दरअसल ये उसी कब्रिस्तान का है। ये जो पोर्शन है ये कब्रिस्तान का नक्शा है। अच्छा, अब इस समय हम यहाँ खड़े हैं। ठीक है। तो ये जो दुकानें हैं ना, ये दुकान है, मकान है, इसको चिन्हित कर रहे हैं। ये बिल्कुल जो लोक प्रशासन के पहुंचे हैं, राजस्व विभाग के पहुंचे हैं, उनका कहना है कि ये पैमाइश जो है वो पूरी जो जमीन है ये कब्रिस्तान की है और इसी में ये दुकानें और मकान यहाँ पर बने हुए हैं। देखेंगे दुकान के अंदर तक पूरी पैमाइश चल रही है। पूरा जो इंच टेप से यहाँ पर नापा जा रहा है और पूरी आप देखेंगे दुकान के अंदर ये पूरी पैमाइश चल रही है। अधिकारी जो है वो यहाँ पर है। तो पूरा मस्जिद के जो साथ लगता है ये कब्रिस्तान है और उसमें ये पूरी बाउंड्री तक जितनी भी दुकानें हैं, मकान है, वो अधिकारियों का कहना है कि वो जो है वो कब्रिस्तान की जमीन के ऊपर है। योगी सरकार के लिए 2025 का आखिरी मंगलवार बड़ा चैलेंजिंग था। संभल में जामा मस्जिद वाले इलाके में अवैध कब्जों की पैमाइश करना आसान नहीं था। पहला चैलेंज योगी सरकार के अफसरों ने बिना किसी बाधा के पार कर लिया। इसके लिए संभल की जामा मस्जिद इलाके को किले में तब्दील कर दिया गया। 8 थानों की पुलिस का पहरा लगाया गया। पड़ोसी जिलों से पुलिस बुलाई गई। पीएससी की एक बटालियन बुलाई गई। आरएएफ की टीम को ग्राउंड पर उतारा गया। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर एक टीम ने नजर रखी।
इसलिए कब्रिस्तान की पैमाइश शांति से निपट गई। ये वही संभल है जहां जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुड़दंगियों ने जमकर उत्पात मचाया था। योगी ने उसका जो इलाज किया था उसका असर इस बार दिखा। संभल कानून का सम्मान करना सीख गया। आज 8 थानों की फोर्स और जनपद के आसपास के भी 2 जनपदों से 5 थानों की फोर्स है, उसका डेवलप बुलाया गया। पीएसी और आरआरएफ को डिप्लॉय किया गया और उसके बाद में यहाँ पे पैमाइश की गई जो कि पूर्ण हो चुकी है। प्रथम दृष्टया नक्शे के आधार पे यहाँ पे जो कब्जा पाया गया उन लोगों को नोटिस दिया जाएगा और उनसे कागजात भी मांगे गए हैं। एएसपी आलोक भाटी को 7 दिवस के अंदर जांच पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं कि कहीं कोई फौज डॉक्यूमेंट का उपयोग करके इन लोगों के द्वारा कहीं कब्जा तो नहीं किया गया है। 7 दिवस में जांच पूर्ण होने के बाद में इसमें आगे की विधिक कार्रवाई वो सुनिश्चित की जाएगी। संभल के कब्रिस्तान की जमीन पर जिन लोगों ने मकान, दुकान और शोरूम बनाए हैं, जो अवैध कब्जेदार हैं, उन्हें भी योगी सरकार अपनी सफाई देने का पूरा मौका देगी। जिन 22 अवैध कब्जेदारों की लिस्ट प्रशासन ने बनाई है, सभी मुस्लिम समुदाय से हैं। उनके खिलाफ तहसीलदार की अदालत में 7 दिन के अंदर केस दर्ज होगा। उन्हें 15 दिन तक अपने डॉक्यूमेंट जमा कराने का मौका दिया जाएगा। उन्हें अदालत में जमीन का मालिकाना हक साबित करने का पूरा मौका सरकार देगी। देखिए, अब हम यहाँ पर पीढ़ियों से रहते चले आ रहे हैं। हमारे पास ट्रांसफर प्रॉपर्टीज के पेपर हैं। नगर पालिका ने हमें ऑथेंटिकेशन किया है कि आप यहाँ पर रहिएगा, आप अपना नक्शा बनवाइएगा और एसडीएम साहब की तरफ से हमारे पास नक्शा पास है, सारे पेपर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। यानी कि ऐसे मानकर चलिए कि 1973 में पहली बार यहाँ पर टंकी लगी थी हमारे यहाँ एरिया के अंदर और पहला कनेक्शन की रसीद मेरे पास है। दूसरा सबसे बड़ी चीज क्या है, मेरा वोट यहाँ पर है, मेरे दादा का वोट यहाँ पर है, मेरे फादर का वोट यहाँ पर। यानी कि जब से इलेक्शन शुरू हुए इस देश के अंदर, आप सोचिएगा जरा, तो तब से मेरे दादा इसी मकान से वोट देते चले आ रहे हैं। यानी कि 150-200 साल से हम लोग यहाँ पर रहते चले आ रहे हैं। संभल में जिन लोगों ने कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध इमारतें खड़ी की हैं, जिनके पास पूरे कागज नहीं है, वहां बाबा का बुलडोजर चलेगा। जैसे संभल में मंदिर, बावड़ी और तालाब योगी बाबा ने अवैध कब्जे से मुक्त कराए हैं, वैसे संभल का कब्रिस्तान भी बाबा मुक्त कराएंगे। यूपी के अंदर बुलडोजर जो है उसको लोग बहुत कहते हैं, तो क्या अगर अवैध कब्जा हुआ तो बुलडोजर चलेगा सर? आप बताइए, अवैध कब्जे पर अतिक्रमण की कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी ही चाहिए। और सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर तो विशेष रूप से होनी चाहिए, क्योंकि वो प्रत्येक ग्रामवासी की होती है, प्रत्येक नगरवासी की होती है। इसलिए जहाँ जहाँ चाहे तालाब हैं, खलियान हैं, कोई रास्ता है, चक्रोड़ है, उस पर अतिक्रमण पाया जाता है, वो हम दूर करते हैं। भू माफिया चाहे संभल में कब्रिस्तान की जमीन कब्जाने वाले हों या सीतापुर में नजूल की जमीन पर कब्जा करने वाले हों, बाबा किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। बाबा का बुलडोजर सीतापुर में गरज रहा है। यहां नजूल की जमीन पर कब्जा करके मैरिज हॉल बना दिया गया था। हाजी शकील 10 साल से सरकारी जमीन पर गेस्ट हाउस चला रहा था। बाबा को शिकायत मिली, जांच में शिकायत सही पाई गई। हाजी शकील को सरकारी जमीन खाली करने के लिए नोटिस भेजा गया। हाजी शकील ने दबंगई में अवैध कब्जा नहीं हटाया। फिर बाबा के बुलडोजर ने नजूल की जमीन पर बने हफ्सा मैरिज हॉल को समतल कर दिया। हाजी शकील ने अवैध कब्जा कर जिस जमीन पर अवैध मैरिज हॉल बनाया था, उसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है। संभल में कब्रिस्तान की जमीन की चोरी 2005 में शुरू हुई। तब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। सीतापुर में शकील ने 10 साल पहले अवैध मैरिज हॉल बनाया था। तब भी यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। संभल हो या सीतापुर, बाबा भू माफिया की गर्मी जब तक शांत नहीं कर देते, उन्हें छोड़ते नहीं। कौन निकाल दे रहा है? इसको देखेंगे जब काम रहे, जिनको काम पे लगाने के लिए बोलो, काम चाहिए। कहाँ से है? क्या है बताइए? तो थी वो कहाँ गई? वो बाबा बहुत साल पहले हम लिए थे, हमारी रजिस्ट्री की जमीन थी। इसको देखेंगे जी, इसको जो जमीन है उसको देखेंगे। कहाँ से आए हैं? क्या है बताओ? कौन? चलो हम कार्रवाई करते हैं। स्कूल जाती है, स्कूल जाएगा, पेंशन मिलता है, मदद करेंगे बाबा। अरे आप चिंता मत करो, सब कार्रवाई करेंगे। आप बताएं क्या बात? क्यों इसको देखेंगे जी, इसको परीक्षा दिलवाने की व्यवस्था करो।
यूपी की राजधानी लखनऊ में भी सड़क पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया है। इसकी कमान खुद मेयर सुषमा खरकवाल ने संभाली है। हफ्ते में 2 से 3 दिन तक लखनऊ में बुलडोजर एक्शन होगा। अगर कोई दुकानदार अपनी दुकान के आगे फुटपाथ की जमीन किराए में देकर रेहड़ी पटरी लगवाएगा, उसके खिलाफ भी एक्शन की तैयारी है। असर दिख रहा है, रोड खाली हो गई है, रोड को पूरा गैराज बना रखा है। इनको बार बार कहने के बाद हमारे अधिकारियों ने बार बार कहा कि यहाँ पे गाड़ियों का मरम्मत ना करें, लेकिन ये माने नहीं। अब कल से हम रोज उतरेंगे और यहाँ पे खाली करवाएंगे। चेतावनी क्या इनको दी गई है, टाइम इनको क्या दिया गया है? कोई नहीं, हमें सड़क में गाड़ी रिपेयरिंग नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे रिपेयरिंग होगा तो कार्रवाई होगी। जिस दुकानदार के आगे होगा उस दुकानदार पे भी जुर्माना लगेगा। लखनऊ का ट्रैफिक इस समय बड़ी चुनौती बन गया है मैम। हाँ बिल्कुल बन गया है। इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप लोग लेकर काम कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं। नेक्स्ट चुनौती क्या होगी मैम, अगर यहाँ पे ट्रैफिक ठीक होता है तो इसको पूरे शहर में लागू करेंगे? शहर में हम हर हफ्ते करेंगे। अब डेली उतरेंगे सड़कों पर? 2 दिन 3 दिन छोड़ के रोज उतरेंगे। यूपी में कोई कानून को हाथ में लेने की गलती करता है तो उसे दंड जरूर मिलता है। बरेली में एक लड़की की बर्थडे पार्टी में बदसलूकी और कैफे में तोड़फोड़ करने वाले ऋषभ ठाकुर का भी दिमाग बाबा ने ठंडा कर दिया है। उसके 6 साथी गिरफ्तार हो चुके हैं। ऋषभ ठाकुर अब भागा भागा फिर रहा है। वो अंडरग्राउंड होकर वीडियो जारी कर माफी मांग रहा है। हम अपने समाज को, अपने धर्म को बचा रहे हैं और ऊपर से हम ही पे कार्रवाई कर दी जा रही है। तो मेरा हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से कि इसमें एक विधिक पूर्वक उचित कार्रवाई करवाने का कष्ट करें। पश्चिमी यूपी के अमरोहा में शाहनवाज, वकील, अजीम और शहाबुद्दीन की चाल टेढ़ी हो गई है। चारों को बदमाशी का भूत सवार था और बस में तोड़फोड़ कर दहशत फैला रहे थे। NH9 पर इनकी गुंडागर्दी की खबर बाबा की पुलिस को मिली। फिर क्या हुआ वो इनकी चाल से समझ लीजिए। ये नया उत्तर प्रदेश है, यहाँ योगी का कानून है। अगर कोई कानून से खेलने की जुर्रत करेगा तो उसकी चाल सीधी करने में बाबा देर नहीं लगाएंगे।